और चलिए अब रुख करेंगे राजस्थान की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयार हैं। राजस्थान का किला कौन जीतेगा इसका पता काउंटिंग के बाद चलेगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। कौन जीतेगा राजस्थान का रण? चुनाव में भजनलाल करेंगे किला फतेह। जादूगर का चलेगा जादू या होंगे फेल? बच गया चुनावी बिगुल, 4 जून को नतीजे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान का किला जीतने के लिए जदोजहद भी जारी है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होना है और बाकी की 13 सीटों पर दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका कार्यकर्ता साल के 365 दिन के 30 दिन और 24 घंटे काम करने वाला है। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमें विश्वास है कि हमारा विकास का विजन, गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, लगातार हम 2014 और 2019 में 25-25 सीट जीते हैं। अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का एजेंडा परिवर्तित कर दिया। देश की राजनीति का नैरेटिव पिछले 10 साल में परिवर्तन होकर के अब राजनीति विकास पर आधारित राजनीति हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल इलेक्शन के समय में किसी मशीन के रूप में तैयारी करने के लिए काम करके और राजनीति नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन को परिवर्तन किया और देश का सम्मान बढ़ाया, इस विषय को हम देश के आम मतदाता तक लेकर के गए और इस तैयारी के आधार पर कि हमने जो कुछ बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले समय में भारत को विकसित बनाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, उस तैयारी के साथ में हम चुनाव के मैदान में डटे हैं और अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर के जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस एक ओर तो बैकफुट पर है। खोई हुई साख को बचाने के लिए कांग्रेस जदोजहद कर रही है। कई सीटों के उम्मीदवारों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन अंतर्कलह के चलते कांग्रेस अभी सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। इन सब के बीच कई कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से इनकार भी कर चुके हैं। और जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें पहले और दूसरे फेज में पूरे राजस्थान को बांटा गया है 2 चरणों में। पहले में 19 अप्रैल को जो चुनाव है वो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ और इधर सीकर, नागौर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, धौलपुर, ये जो ज़िले हैं ये पहले फेज में, और दूसरे फेज में बांसवाड़ा वगैरह, झालावाड़ वगैरह दूसरे ज़िले हैं। तो हमारी तैयारी है, 10 टिकटें हमने जारी कर दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कल हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो गई थी और अभी सीसी की बैठक जब भी एआईसीसी तय करेगी, हम लोग प्रिपेयर हैं। बाकी के नामों को भी हम पारित करा लेंगे प्रस्ताव को। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए चुनावी अखाड़े में उतर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जांगीड़ सुथार समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आपको बता दें कि ओटीएस स्थित निवास पर मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में रामगोपाल सुथार को अध्यक्ष बनाए जाने का मुख्यमंत्री का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उनका हस्त निर्मित चित्र भी उन्हें भेंट किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड पर मनोनयन पर खुशी जताई और आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर श्री तुलसी पीठ चित्रकूट के पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने शिष्टाचार भेंट की। आचार्य रामचंद्र दास ने मुख्यमंत्री शर्मा को जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की महाराज का आशीर्वाद प्रदान किया और संदेश सुनाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आचार्य रामचंद्र दास जी के साथ आए सभी संतों का शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया, स्वागत किया। मुझसे वो परमिशन लेंगे और उसमें भी जो भी आदर्श आचार संहिता के धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराया जाएगा और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगा दी है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के लिए कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन जगहों पर मतदाताओं में मतदान के प्रति रुचि कम देखी गई थी, उन सभी जगहों पर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परमिशन लेंगे और उसमें भी जो भी आदर्श आचार संहिता के जो नियम है वो पालना होगी। कोई भी ऐसे अनैतिक या कोई भी दुर्व्यवहार उसमें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी और उसकी सतत निगरानी रखेंगे वीडियो सर्वेलेंस टीम के माध्यम से। उसमें उधर पाली जिले में सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाले कुक और हेल्परों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिड डे मील कुक और हेल्परों ने वेतन में बढ़ोतरी के अलावा मूलभूत सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि वह बीते 24 साल से राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील बनाने का कार्य करते चले आ रहे हैं। उनका वेतन करीब 2000 रुपये है। अपनी मांगों को लेकर लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपा है। हमारा वेतन बहुत कम है। मिड डे मील से हूँ मैं, कितने सालों से हम खाना बना रहे हैं, हमारा कोई वेतन भी नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमने ये सोचा है कि इसी इलेक्शन में हम किसी को हम वोट नहीं दे पाएंगे सर। हम सब यहाँ धरना रहेंगे और हमारा पेमेंट बढ़ाया दिया जाए। जो नौरंगों में जाती है उनका भी सर कम से कम दिन में 250 रुपये बनता है, हमारे तो 100 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं हमको तो। और गैस के अंदर भी सर हमें रिक्स रहती है। हम हमारे बच्चों की परेशानी ये दुख देख कर हम यहाँ आते हैं, पूरे दिन हमें काम करना पड़ता है स्कूल के अंदर। और हमारा कोई सर प्रिंसिपल वगैरह इनका तो कोई भी हमारा कोई नहीं है सहारा कि भाई के भी चाहे जलो चाहे मरो, उनका कोई हमारा रिक्स नहीं है कि हम हमारे मिड डे मील में काम करें कुकम हेल्पर, इसलिए हमारी मांग पूरी करने के लिए आपके पास आई, क्योंकि हमारे वेतन बहुत कम मिलते हैं। हमके कम से कम नरेगा की रेट तो मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी मांग पूरी करी। काम बहुत है, जब जाते हो तो हमारे मतलब एक दिन जाते हो तो इसकी मजदूरी भी काट लेते हैं। हमारे वेतन बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे कैसे पालते, 2000 में कोई बच्चे पलते नहीं है।